हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट इन a conductor is known as electric charge. What is fractional electricity? When we rub two or more object, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को रब करने पर फ्रैक्शन होता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आप उसे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्लियर है। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, हमें थोड़ा लर्न करना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको बार बार जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इस चैप्टर के लिए लर्न करेंगे। आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम करंट का स्टडी स्टैटिक्स फॉर्म में करें, जैसे हम लोग कोटिंग इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर, मूविंग फैन स्टैटिक्स पोजीशन पे करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके, कॉमन चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेम टाइप ऑफ चार्ज repel each other and opposite type of charge attract each other। जैसे आप कोई भी दो स्ट्रिंग लें और फ्री मूवमेंट के लिए अगर सेम टाइप चार्ज करेंगे, रखेंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रेपल करेगा। ओके, देन आ जाता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो हो पाता है, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, etc। इंसुलेटर आर दोज थिंग जिसमें करंट इजीली फ्लो ना होता हो, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, etc। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें ना तो कम्प्लीटली करंट का फ्लो हो और ना ही कम्प्लीटली करंट स्टॉप करे, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। देन आता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करना। सपोज कोई मेटालिक बॉडी है, आप इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा देते हैं और जब इसके साथ आप कोई चार्ज बॉडी ले जाते हैं, सपोज ये आपने पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इसको ले गए, इसकी तरफ पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन यहाँ नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव है तो बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब चार्ज ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, चार्ज ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, चार्ज बाय टू स्फीयर बाय इंडक्शन। सपोज you have two metallic sphere, आप दो मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं, इन दोनों को एक दूसरे से टच करा दें आप और इसे इंसुलेटर स्टैंड पर आप खड़े कर दें। ठीक है, जब आप इसके साथ चार्ज बॉडी ले जा रहे हैं प्लस प्लस प्लस, तो आप देखेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, बाय इंडक्शन यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर इस चार्ज बॉडी को आप हटा दो, चार्ज पार्टिकल को हटा दो और फिर स्फीयर को आप अलग अलग करोगे, तो आप देखोगे कि इसमें प्लस चार्ज होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, फिर चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन, सिंगल स्फीयर को अगर आपको चार्ज करना हो, सपोज स्फीयर और ये इंसुलेटिंग बॉडी पे आपने लगा दिया, इधर आप कोई चार्ज बॉडी ले जा रहे हैं, सपोज इसमें नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इसे ऐड कर देंगे अर्थ से,
तो सारा नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और टोटल पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पॉजिटिव ले जाओगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पार्ट को आप निकाल सकते हो। इसी तरह से एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ग्लास का कोई पार्ट लो, कार्क से बंद करो मेटालिक वायर और 2 गोल्ड लीफ लगाइए। जब आप इसमें करंट फ्लो करते हैं, सपोज आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दोनों में पॉजिटिव आ जाता है और दोनों को एक दूसरे की तरफ रेपल करने लगता है। आप नेगेटिव देते हैं तो भी रेपल करने लगता है। दैट्स प्रूव सेम टाइप ऑफ चार्ज रेपल ईच अदर। एडिशन ऑफ चार्ज, जो आप जनरली जो मैथमेटिक्स में आप ऐड करते हैं जैसे प्लस माइनस, उसी तरह हमें इसको भी ऐड करना होता है। जैसे सपोज किसी भी पार्टिकल में 2 कूलम चार्ज है, इसमें 3 कूलम है, इसमें -1 कूलम है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज। ऐड करने का सेम वही मेथड जो आप मैथ में करते हैं, आप उसी तरह से करते हैं। ऐड करना हुआ या सब्ट्रैक्ट करना हुआ। हमेशा चार्ज पैकेट या बंडल के मॉडल में फ्लो करता है और इसके साथ जो एनर्जी होती है Q = Ne होती है। Q = Ne, where N is a integer 1 2 3 4 so on, positive number, Q charge unit coulomb, E charge of electron, अभी आपने नोट किया है 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs। ओके, अब जितना पार्ट आपने पढ़ा है इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला जो लर्न करना है, Q = Ne, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन है, N इंटीजर है, और मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्ज, मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके फर्स्ट पार्ट की जो थ्योरी थी। अब इस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चैप्टर के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हिच इज बिगर, ए कूलम और ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हिच इज बिगर, ए कूलम और ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी का सेकंड पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला आप एग्जाम्पल देखें, व्हिच इज बिगर, कौन सा बड़ा है, कूलम बड़ा है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने आपको फार्मूला बोला है ना, Q = Ne। हमने आपको ये बोला है ना, Q = Ne। ओके, तो Q Ne, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहाँ इसलिए Q ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम N को हटा देते हैं तो ये E ग्रेटर, यानी कूलम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी मीन्स N = क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। चार्ज आपको क्या दिया, 1 है ना। जैसा कि आपको फार्मूला मालूम है Q = Ne। ओके, देन हमें चाहिए N, Q/E। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप पॉइंट को हटाते हो ऊपर 0 हो जाता है। 2 8 जा 2 5 जा 5/8 इंटू, अगर नीचे माइनस होता है ऊपर ले जाके हम इसको प्लस कर देते हैं। अब इसे डिवाइड करेंगे, 8 बाहर करेंगे, 5 अंदर, 0.06 जा 48, 2 0
2 जा 60, 4 0, 5 जा 20, 40, 6 2 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज एक पॉइंट अगर हम इनसाइड करते हैं तो पावर एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। राउंड अप आप इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 18 होते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल ध्यान दें। एक कम डोंट थ्रो द पर्सन हियर ऑन ए डाई डे कॉस्ट 10 to power 22 electrons to leave the person here and stick to coulomb. Calculate the charge carrying by the cum. एक कम drawn through the person by here cost 10 to power 22 electron. एक कोई पर्सन है बालों में कम को रगड़ रहा है तो वहाँ पे 10 to power 20 इलेक्ट्रॉन मिलता है। यानी n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 to power 22 इलेक्ट्रॉन। करें कैलकुलेट द चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज, आपको जो निकालना क्या है, आपको निकालने हैं चार्ज। चार्ज मीन्स क्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चंस में फार्मूला देखा है, Q इक्वल टू एन ई। क्यू एन की वैल्यू आपने डाला और E की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ओके, Q की वैल्यू आपने डाला है, Q की निकालनी है, एन E की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। आपने लिखा 1.6, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 10 टू पावर 22 माइनस 19, यानी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 कूलम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, कितना, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। थोड़ा सा आपको दिमाग में देना है, 1 का कप का मतलब होता है 250 ग्राम। 4 कप को आप 1000 ग्राम या 1 kg समझते हैं। 1 kg को हम 4 कप बोलते हैं, हाफ kg को हम 2 कप बोलते हैं। 1 कप का मतलब होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद में करें हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा इन 1 कप ऑफ वाटर। देखिए वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 1 कप मीन्स 250 ग्राम। आपने 10th में एक चीज पढ़ा होगा, आवागाड्रो नंबर, शायद आपको याद हो, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स या ऑफ एनीथिंग इज 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो आप कप का मतलब वाटर का जो वेट है आपने 250 ग्राम ले लिया, ठीक है ना। अब H2O, वाटर का तो डिफिनेशन यही होता है, यही फार्मूला होता है ना, यानी 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 इक्वल टू 18। ठीक है ना, 18 ग्राम, एक मोल का जो वेट हुआ 18 ग्राम हुआ। वाटर के 1 मोल का वेट क्या हुआ, 18 ग्राम हुआ। बट अभी आपने आवागाड्रो नंबर पढ़ा है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर weight is equal to 6.02 into 10 to power 23. Okay, 18 gram of water weight is equal to this.
अब 1 ग्राम का निकालें, 1 ग्राम वाटर वेट क्या होगा, 1 ग्राम कम होगा। जब कम होता है तो आप उसे डिवाइड करते हैं। ओके, फिर आपके पास वाटर कितना था, 250, 1 कप, 1 कप का मतलब हुआ 250। तो बेट आप 250 ग्राम इक्वल टू ऑफ वाटर इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18। समझ रहे ना, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 सा। अब आप क्या करें, 6.02 इंटू 125 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 23। समझ रहे ना। अब आप इसको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 83। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 9 से डिवाइड करते हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देन 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका इतना आया इंटू 10 टू पावर 23। एक पॉइंट को आप आगे ले आए तो 8.36 इंटू 10 टू पावर 24। समझ रहे ना, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका इतना आ गया। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन के, 2 1, इसके कितने होते हैं 8, 2 + 8 यानी 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स का वेट आपका इतना आया है, एक मॉलिक्यूल्स का वेट इतना आया है, तो 10 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10। तो इसकी पावर कुछ नहीं 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो 8.36 इंटू 10 टू पावर 25, ये n की वैल्यू हो गई। समझ रहे ना। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आपको चार्ज निकालना है। जैसा कि आपने पढ़ा है चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q = Ne, Q = Ne। ओके, Q = N की वैल्यू क्या है, 8.36 इंटू 10 टू पावर 25 इंटू E की वैल्यू आपको लर्न करना होता है 10 टू पावर 19। क्या इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है जी। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8.36 इंटू 1.6 को एक साथ, और पावर मल्टीप्लाई में जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो 10 टू पावर 25 प्लस -19 मीन्स हो जाएगा 25 माइनस 19 हो जाएगा। तो 8.36 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पावर हो जा रहा है 6। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा 13.3 समथिंग इंटू 10 टू पावर 6। चूंकि चार्ज है तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। अब एक डिजिट आप आगे कर दें तो 1.33 इंटू 10 टू पावर, जब आपने एक डिजिट आगे किया तो पावर 1 बढ़ जा रहा है, इतना कूलम। यानी 1 कप में कितना चार्ज होगा, इतना होगा। ओके, देखें एक्सरसाइज का पहला सम्स देखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग बाई 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग बाई 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज मीन्स क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। बाई 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपसे चार्ज पूछ रहा है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है,
तो जैसा कि आपको पता है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 और E मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। Q इक्वल टू, इस दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 10 टू पावर 8 माइनस 19 दैट मीन्स माइनस 11। ओके, Q इक्वल टू 12.5 को है ना, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.20 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 11। आप एक डिजिट इधर ले आएंगे तो एक पावर इधर प्लस हो जाएगा और हो जाएगा -10। चार्ज है तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन would have to be removed from a copper penny to leave with the positive charge 10 to power minus 7 coulomb. How many electron यानी आपसे n पूछ रहा है और आपको चार्ज क्या दिया है, Q की वैल्यू दिया है 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, यू नो Q इक्वल टू एन ई, अदरवाइज n इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है 10 टू पावर माइनस 7 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। आप इसे अलग करें, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट हटाया 0, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर 12। इतना आप समझ रहे हैं। देन आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 जा 2 8 जा, 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर 12। ठीक है, अब इसे डिवाइड करें, 6 2 5 इंटू 10 टू पावर माइनस पावर 12। एक पॉइंट आप पीछे कर रहे हैं तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। हमें थोड़ा सा लर्न करना है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें याद होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe 56 and 26 न्यूक्लियस। गिव चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कैलकुलेट द चार्ज, आपको निकालने क्या है, चार्ज। ओके, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू Ne। आपने 10th में पढ़ा होगा, इसको एटॉमिक मास कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी भी सब्सटेंस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे n इक्वल टू 26, तो Q इक्वल टू n इंटू E। ठीक है, अब 26 और 1 इसको दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक पॉइंट आप इधर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 18 कूलम्स। ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटरमाइन द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मीन्स आपसे फिर वही अगेन पूछ रहा है क्यों। मास क्या दिया है इलेक्ट्रॉन का, टोटल मास क्या दिया है 75 किलोग्राम। ओके, मास आपको क्या दिया है 75। अब देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे ना? तो टोटल मास क्या दिया है 75 और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आपको याद करना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, या हम इसको डायरेक्टली सिर्फ 9 ही पढ़ें, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सरल हो जाएगा, कोई रॉन्ग नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 75 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर, है ना, माइनस 31। आप इसे सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा 325 जा, एन इक्वल टू 25 अपॉन 3, ये निगेटिव है, ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। ओके, अब चार्ज Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन की वैल्यू है 25 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 31 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। आप 25 इंटू 1.6 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर, आप इसको सेपरेट कर रहे हैं तो आप पाते हैं 12 कूलम्स। अगर आपने पॉइंट हटा देते हैं तो 0 हो जाता है। 5 5 जा 5 6 जा 2 3 जा 2 8 जा 40 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 12 कूलम्स। इसको आप डिवाइड करो, 13.3 इंटू 10 टू पावर 12 कूलम्स। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट आगे लाओ, 1.33 इंटू 10 टू पावर 13 कूलम्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन गैस। हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ चार्ज, कितने मोल में आपको देखना है 2 मोल में। तो मास ऑफ 1 मोल क्या होता है जी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। 1 मोल का मास इतना होता है, आपको 2 मोल का करना है। तो मास ऑफ 2 मोल 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 0.12 इंटू 10 टू पावर 24। ओके, अब हाइड्रोजन में मोल्स कितने हैं 2, H2 है ना, तो 2 हुआ। आप इसे फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू 2 इंटू 12.04 इंटू 10 टू पावर 24। आप इसे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 0 24 इंटू 10 टू पावर 24। ओके, अब हमें निकालना है चार्ज। फार्मूला क्या होता है Q इक्वल टू एन ई। चार्ज Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 24.08 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। आप इसको और इसको प्रोडक्ट करोगे 0.8 इंटू 1.6 इंटू मल्टीप्लाई में आप पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 24 माइनस 19 दैट मीन्स 5। ओके, अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा
हाँ 50 पॉइंट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे 3853 पॉइंट इतना इंटू 10 टू पावर 5। ओके, एक पॉइंट आप इधर कर दें तो 0.3853 इंटू 10 टू पावर 6। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमने एक पॉइंट आगे क्यों किया, क्योंकि मेगा में कन्वर्ट करना था, यानी 10 टू पावर 6 से डिवाइड करना था। तो हम 10 टू पावर 6 में कन्वर्ट कर लिए तो ये कूलम इतना आया, और मेगा कूलम में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर को हम 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो इतना मेगा कूलम आपका आंसर हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन देखें, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज carried by the electrons? Avogadro number 6.02 into 10 to power 23 and molecules mass of water is 18. Okay, तो आप देखें molecules of water 18 ग्राम आपको दिया है। 18 ग्राम में मोलर मास होता है क्या, 6.02 into 10 to power 23। देन 1 ग्राम में क्या होगा, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18। आपको 100 ग्राम में दिया है तो आप इंटू 100 कर दिए। ओके, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 602 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18, अदरवाइज 301 अपॉन 9। अब आप देखें इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं, इसमें आप आते हैं वाटर। वाटर के लिए H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 10, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 310 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 23। अब करें चार्ज तो Q इक्वल टू NE, N की वैल्यू आप रख दे रहे हैं एंड E मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। पावर एक साथ कर देंगे और नंबर्स को एक साथ, आफ्टर सॉल्विंग 535 इंटू 10 टू पावर 6 कूलम। ओके, आप इसे देखें देन नेक्स्ट क्लास।